Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter overheads. ठीक है, overheads में हम लोगों ने illustration number 10 तक we have already completed and now we are going to start from illustration number 11. So question क्या बोल रहा है? Question बोल रहा है your company uses a historical cost system and applies overheads on the basis of predetermined rates. ठीक है, the following are the figures from the trial balance as on 30th September 2015. हमें ट्रायल बैलेंस से कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिया है और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है. गिव टू मेथड्स, दो मेथड्स आप सजेस्ट करो फॉर द डिस्पोजल ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एंड शो द प्रॉफिट इम्प्लीकेशंस ऑफ द मेथड. तो हम लोगों ने पढ़ा है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स अगर हो जाए तो उसके साथ कैसे डील करना है. यहाँ पर हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े हैं. ठीक है, पहला क्या है, आपको इसको P&L अकाउंट में राइट ऑफ करना है. दूसरा है अगले पीरियड में आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है थ्रू अ रिजर्व अकाउंट. और तीसरा है यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट्स टू एडजस्ट द इफेक्ट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. मतलब क्या करना है, आपको सप्लीमेंट्री रेट यूज़ करना है और उससे आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है. जो टोटल इफेक्ट है उसको आपको स्प्लिट करना है किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक और WIP का स्टॉक. ठीक है, तो अब आप मुझे यहाँ पर देख कर बताओ कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना एक्चुअल में इनकर हुआ है. दिस मच इज एक्चुअली इनकर्ड. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अप्लाइड मतलब क्या, कितना एक्चुअल में अभी तक एब्जॉर्ब हो चुका है. ठीक है, कितना अभी तक एब्जॉर्ब हो चुका है. तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है. जितना एक्चुअल में इनकर हुआ है उतना अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है दैट मीन्स क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन और आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है. ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक्चुअल में ओवरहेड्स जो इनकर हुआ है, कितना इनकर हुआ है, 4,26,544 और आपका उसमें से एब्जॉर्ब कितना हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है आपका 3,65,904. दिस मच हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड ऑलरेडी. ठीक है, सो आपका अंडर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है, इससे इसको माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,640. तो आपका यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन का कितना अमाउंट आ रहा है, 60,640 रुपीज़. तो हमें पता है अंडर एब्जॉर्प्शन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं. पहला है ट्रांसफरिंग टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट अंडर दिस मेथड, और आपका जो प्रॉफिट, आपका P&L में जितना प्रॉफिट आया था दैट विल decrease by how much, decrease by 60,640 rupees. राइट. सेकेंड मेथड क्या है, आप उसको दिस अमाउंट में बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय कैरी फॉरवर्डिंग दिस टू द नेक्स्ट ईयर, और ऐसे केस में प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, और जो तीसरा मेथड क्या है आपका, अप्लाइंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट एंड फर्दर एब्जॉर्बिंग विच मे बी शोन एज फॉलोड. हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री रेट को अप्लाई करना है और जितना भी हम लोग का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है 60,640 रुपीज़ का, उसको हमें 3 चीज़ों में स्प्लिट ऑफ करना है. ठीक है, सो अंडर दिस मेथड द प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय, ऑब्वियसली जितना आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है उतना ही आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा. ठीक है, सो प्रॉफिट जो है इतना डिक्रीज हो जाएगा. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट्स. ठीक है, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, जितना आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है डिवाइडेड बाय, आपको जिन 3 चीज़ों में उसको स्प्लिट करना है, किन 3 चीज़ों में करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक. तो अब बुक में देखो और मुझे बताओ कि वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक कितना दिया है, 1,41,480 प्लस फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना दिया है, 2,30,732 प्लस आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया है, 8 lakhs
40,588। इन सब को ऐड कर देने पर आपका जो टोटल इसका वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 12,12,800। सप्लीमेंट्री रेट हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि हम लोग इस अमाउंट को इस पूरे अमाउंट में किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या निकालना है कि रेट कितना आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है वो इस पूरे टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है, वही तो हमें निकालना है। सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 12,12,800 रुपीज। सो 60640 by 12,12,800 into 100। सो ये कितना आ गया आपका सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट, 5% आ गया। यू हैव टू मल्टीप्लाई 100 ऑल्सो, या तो ये आपका आ गया 5%। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे उसको, यहाँ पर हम लोग किस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। इसका 5% जितना होगा वो इसमें ऐड होगा, मतलब ये जो टोटल 60,640 रुपीज़ है ना, इसको हमको इन तीनों में डिवाइड करना है। इन तीनों में किस रेट में करेंगे, जितना इसका अमाउंट है सबका 5% ठीक है। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% हो रहा है 7,074 रुपीज़। इसका 5% कितना है, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करो। ये आ रहा है 11,537 और ये आ रहा है 42,029 रुपीज़। ये सबको ऐड कर दो, कितना हो रहा है, ऐड तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये जो अमाउंट है इसी अमाउंट को तो हमने स्प्लिट ऑफ किया है ना तीनों में। सो इसका टोटल आ जाएगा 60,640 रुपीज़। अब मुझे बताओ ये क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, जितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ था, जितना हम लोग का एब्जॉर्ब नहीं हुआ था उसको हम लोगों ने इन तीनों में डिवाइड कर दिया। तो इन तीनों का वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,48,554। इफ़ यू ऐड बोथ ऑफ दीज तो वो अमाउंट आ जाएगा दिस मच। फिर क्या है, फिनिश गुड स्टॉक्स में आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,42,269 रुपीज़। और जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसको और इसको ऐड करोगे सो ये हो जाएगा 8,82,617 रुपीज़ ठीक है। अब जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो वो कितना आ जाएगा, आप चाहे इन तीनों को ऐड करो या फिर इन दोनों को ऐड करो, बात तो एक ही है। वो हो जाएगा 12,73,440 रुपीज़ ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका टोटल इन तीनों का एडिशन हमारा इतना आ जाएगा ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, आपको 2 मेथड्स बताने के लिए बोला था, आपने तो और 3 मेथड्स बता दिए ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ फैक्ट्री द एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। वेजेस का एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज करना है। और क्या बोल रहा है, एंड ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। और बोल रहा है कि जो आपका ऑफिस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंसेस है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं वो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, वर्क्स कॉस्ट आपका जितना आएगा उसके एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ठीक है। और हमें क्वेश्चन के एंड में बोला है फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड, मतलब हमें ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज हमें निकालना है। सो जैसे हम लोग बचपन में मैथ्स में करते थे, जो हमें निकालना है उसको हम लोग x, y, z ले लेते थे, यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे हम। यहाँ पर हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम लोग ले लेंगे लेट इट बी x, और जो आपका ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग क्या ले लेंगे, वर्क्स कॉस्ट का लेट्स से इट इज़ y परसेंटेज ठीक है। अब क्या करना है हमें, आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है। सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो प्राइम कॉस्ट कितना होगा। देखो यहाँ पर बुक में भी आंसर में वही दिया है, मटेरियल है, वेजेस है, आपने क्या निकाल लिया, प्राइम कॉस्ट निकाल लिया
दोनों ही ऑर्डर्स में, ठीक है, 2 ऑर्डर्स हैं आपके पास यहाँ पर, ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2, दोनों का ही आपने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो वेजेस का एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये क्या हो जाएगा, वेजेस जितना है उसका x परसेंटेज, यानी कि 10,000 इंटू x बाई 100, दैट विल बी 100x, ठीक है, दिस इज योर 100x। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर 2 में आपका वेजेस कितना है, 14,000 है, सो दिस विल बी 14,000 इंटू x परसेंटेज, दैट विल बी 140x, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद आपके पास प्राइम कॉस्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड है, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, वर्क्स कॉस्ट, और जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज 22,500 प्लस 100x, और ये हो जाएगा आपका 32,000 प्लस 140x, ठीक है। वर्क्स कॉस्ट मिल गया। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, यानी कि आपका जो एडमिन ओवरहेड होगा वो हो जाएगा वर्क्स कॉस्ट आपका जितना होगा मल्टीप्लाइड विथ y परसेंटेज। सो वर्क्स कॉस्ट आपका कितना है, इतना है, दिस इंटू y परसेंटेज, सो ये हो जाएगा आपका 100x प्लस 22,500 प्लस y बाई 10, ये हो गया आपका y परसेंटेज। Similarly, for order number 2, it will be again 140x plus 32,000 multiplied with y by 100. So, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा xy प्लस 225y, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1.4xy प्लस 320y, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक चीज़ है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपके पास आ गया वर्क्स ओवरहेड, फिर आपके पास आ गया ऑफिस ओवरहेड्स। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है दोनों का, ठीक है, दोनों का ही सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, और बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करो, ये है आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। तो ये बोल रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर इसको हम लोग 100 मान के चले तो इसका 15% हो जाएगा प्रॉफिट, सो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115। तो ये जो है ना, ये अमाउंट क्या है, ये है आपका 115%। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग 100% निकाल सकते हैं। समझ में आया। तो सेम चीज़ यहाँ पर बुक में किया है। आपका टोटल कॉस्ट कितना है, आप वर्क्स कॉस्ट जितना है उसमें आप ऑफिस ओवरहेड्स को ऐड करोगे, सो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 22,000 प्लस 100x प्लस xy प्लस 225y, सो ये है आपका टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस जितना है डिवाइडेड बाय 115%। क्यों, क्योंकि ये है आपका 115%, तो अगर आप दिस मच डिवाइडेड बाय 115% कर लोगे तो आपके पास 100% आ जाएगा, दैट इज टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, आई थिंक। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर दिस मच इज 44850 तो आपको 100 कैसे निकालना रहता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड विथ 100, है ना। 44,850 बाय 115 इंटू 100, 39,000 क्या है आपका ऑर्डर 1 का टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ऑर्डर 1 का टोटल कॉस्ट इतना है। अब क्या है, अब सेम ही प्रोसेस में हम लोग ऑर्डर 2 का भी निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट कितना होगा। ऑर्डर 2 का आपको सेलिंग प्राइस दिया है दिस मच, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 12%, यानी कि 112% इक्वल्स टू व्हाट, 61,880।
तो अब आप निकाल सकते हो 61,880 डिवाइडेड बाय 112%, तो आपके पास आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। 55,250 विल बी योर टोटल कॉस्ट फॉर ऑर्डर नंबर 2। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस बनकर आते हैं। पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है आपका, ये है आपका टोटल कॉस्ट विच इक्वल्स टू 39,000। सो पहला इक्वेशन बन जाएगा आपका 100x प्लस xy प्लस 225y प्लस 22,500 इक्वल्स टू 39,000। अब आप क्या करोगे? ये तो बेसिक मैथ्स है, इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस। आप इसको माइनस करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या बनकर आता है? 100x प्लस xy प्लस 225y इक्वल्स टू 39,000 माइनस 22,500 कितना हो जाएगा? 16,500। ये है आपका इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बन के आता है हम लोग का? बुक में दिया है, बुक से ही देखते हैं। 140x प्लस 1.4y प्लस 320y प्लस 32,000 इक्वल्स टू दिस मच। ये है आपका दूसरा इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 140x प्लस 1.4xy प्लस 320y इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो वो क्या हो जाएगा? 23,250। और ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही आपको इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और आपके पास दो इक्वेशंस भी हैं, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। अब आपको सॉल्व कैसे करना है? देखो इन दोनों इक्वेशंस में ही ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट इज एक्स वाई वाला एलिमेंट। तो आपको ये एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। इक्वेशन 1 में आपका एक्स वाई क्या है? ये नॉर्मली है, और इक्वेशन 2 में जो एक्स वाई है वो आपका 1.4 एक्स वाई है। तो अगर आप इक्वेशन 1 पूरे इक्वेशन 1 में ही 1.4 ऐड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 1.4 xy हो जाएगा, यहाँ पर भी 1.4 xy हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर देने पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका जो इक्वेशन है बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सी 100 में आप 1.4 मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 140x प्लस 1.4 xy प्लस और दिस मच इंटू 1.4 करोगे तो आपका आ जाएगा 315y दैट इक्वल्स टू 23,100। अगेन आप क्या करना है? अब भी आपको इक्वेशन 2 में 1 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 140x प्लस 1.4 xy प्लस 320y इक्वल्स टू हाउ मच? 23,250। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है, ठीक है। जब आप माइनस करोगे इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 3, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 315y माइनस 320y इक्वल्स टू 23,100 माइनस 23,250। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 150। वी कैन राइट इट एज माइनस 150 by minus 5. That is how much? Y will be 30. Y will be how much? Y is 30%. तो y क्या था हम लोग का क्वेश्चन में? देखो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट आपको ऑफिस ओवरहेड कैलकुलेट करना था, तो उसको हमने y लिया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका
y आ गया आपका 30%। अब आप x कैसे निकालोगे? x कैसे निकालना है आपको? अभी अगर आप y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 क्या था आपका? इक्वेशन 1 था 100x इंटू 100x प्लस xy प्लस 225y इक्वल्स टू 16,500। देखो y की जगह पर यहाँ पर 30 का वैल्यू पुट हो गया है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x आ जाएगा 75%। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में मांगा था आपने वो आंसर निकाल लिया, राइट। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख सकता है लेकिन दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। बस आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है सेल्फ हेल्प लिमिटेड हैज जेनसेट्स एंड produced its own power data for power cost are as follows. Okay, so this is एक कंपनी है सेल्फ हेल्प लिमिटेड विच हैज जेनसेट्स एंड वो ना अपना खुद का पावर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक फुल स्टॉप होगा, दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। एंड प्रोड्यूस्ड इट्स ओन पावर और डाटा फॉर पावर कॉस्ट आर गिवन टू यू। ठीक है, और क्या बोला यहाँ पर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स 2 है, यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट्स 2 है। यहाँ पर ए बी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, एक्स एंड वाई है सर्विस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर बोल रहा है हॉर्स पावर आवर्स। हॉर्स पावर आवर्स दिया है। व्हाट इज हॉर्स पावर? ये ना पावर को मेजर करने का एक यूनिट होता है। ठीक है, जैसे किलोवाट होता है वैसे ही हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर आवर्स दिया है आपको 10,000, 20,000, 12,000 एंड 8,000। नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ओके, कितना कैपेसिटी प्रोडक्शन हुआ है, कितना यूज हुआ है? 8,000, 13,000, 7,000 एंड 6,000। फिर बोल रहा है क्वेश्चन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर अमाउंटेड टू 9,300। एक महीना यानी कि मई के बारे में हमें बोला है यहाँ पर कि मई में जो पावर जनरेट करने का कॉस्ट है वो है टोटल 9,300 रुपीज़, जिसमें से 2,500 इज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड। तो वेरिएबल कितना है? 9,300 माइनस 2,500, दैट विल बी 6,800 आपका वेरिएबल कॉस्ट है। फिर बोल रहा है जो डिपार्टमेंट एक्स है ना, इट रेंडर्स सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 13:6:1। तो ये जो डिपार्टमेंट है एक्स, ये 3 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, ए बी एंड सी, ए बी एंड वाई। सो ये किस रेशियो में है? 13:6:1। वाइल वाई रेंडर सर्विस एट ए एंड बी, लेकिन वाई जो है ना, वाई ओनली ए एंड बी को ही सर्विस देती है। किस रेशियो में? 31:3। ठीक है, गिवन दैट द डायरेक्ट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड बी, आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है ए एंड बी में, ए का है 1,650 आवर्स एंड बी का है 2,175 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पावर कॉस्ट पर लेबर आवर। आपको निकालना क्या है? पावर कॉस्ट पर लेबर आवर इन ईच ऑफ दीज 2 डिपार्टमेंट्स। दोनों ही डिपार्टमेंट्स में आपका हर लेबर आवर के लिए कितना आपका पावर कॉस्ट आ रहा है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। दोनों डिपार्टमेंट मतलब कौन सा डिपार्टमेंट? ऑब्वियसली ए एंड बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही। तो यहाँ पर आपको पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको जो कॉस्ट आपको दिया है फिक्स का अमाउंट और जो आपका वेरिएबल का अमाउंट, उसको आपको इन दोनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है? जितना एक्स का कॉस्ट आएगा उसको सब में अपॉर्शन करना है, फिर वाई का कॉस्ट आएगा उसको सब में अपॉर्शन करना है। एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो 0 हो जाएगा और वो इन दोनों का जितना भी टोटल कॉस्ट है वो इन दोनों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि ये जो दोनों हैं, ये मुझे पता है आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा है इन दोनों चीज़ों में। पहला जो है हॉर्स पावर आवर्स, इसका मतलब है कि कैपेसिटी क्या है उस प्लांट की। ठीक है, वो जो प्लांट है जो पावर जनरेट कर रही है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितने तक वो जनरेट कर सकती है। और दूसरा है नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। तो टोटल कैपेसिटी है 10,000 हॉर्स पावर आवर्स की,
लेकिन मंथ ऑफ मे में यानी कि मई के महीने में कितना यूज हुआ है? ओनली 8000 हॉर्स पावर आवर्स यूज हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फॉर डिपार्टमेंट बी टोटल कैपेसिटी है 20,000 की, लेकिन यूज हुआ है उसमें से 13,000 ओनली। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो हॉर्स पावर आवर्स है ये जो है ये तो आपका पूरा 100% कैपेसिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये तो हर टाइम के लिए फिक्स्ड ही रहेगा, लेकिन हर महीने में कितना यूज होने वाला है वो वेरी करेगा एज अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, ठीक है। इट विल वेरी फ्रॉम मंथ्स टू मंथ्स। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग का 2,500 रुपीज का फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड जो कॉस्ट इनकर हुआ है वो किस रेट में अपॉर्शन होगा? इस रेशियो में अपॉर्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हर कैपेसिटी के लिए सेम ही है, ये 100% कैपेसिटी के लिए है ना, तो इतना तो आपको इनकर होगा ही। और जो वेरिएबल कॉस्ट है 9,300 माइनस 2,500 दैट विल बी अपॉर्शन्ड इन द रेशियो ऑफ दिस, ठीक है। अब सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पक्का ही समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि इसका रेशियो क्या है। इसका रेशियो क्या है? 10:20:12:4:8 है ना। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 5:10:6:4। इसका क्या रेशियो है? इसका तो दिख ही रहा है हम लोग को, ये तो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। सो इट विल बी 8:13:7:6, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। आंसर में क्या है? दे हैव मेड अ स्टेटमेंट दैट शोज अपॉर्शनमेंट ऑफ पावर कॉस्ट एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर आवर, ठीक है। आपका टोटल कितना पावर कॉस्ट आ रहा है और पर आवर कितना आएगा वो सब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। पहले हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है 2,500 रुपीज, उसको हमने इस रेशियो में अपॉर्शन कर दिया यहाँ पर। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया है अपॉर्शनमेंट का, तो आपको तो पता है ही अपॉर्शन कैसे करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? जितना आपका टोटल कॉस्ट है माइनस आपका फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 6,800 विल बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है? इस रेशियो में अपॉर्शन करना है। आपने कर दिया इसको। अब आपके पास क्या आ गया? दोनों कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये है आपका टोटल कॉस्ट। आपके पास चारों डिपार्टमेंट्स का टोटल कॉस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है? जैसे हम लोग करते हैं, अगर आपके पास सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो उनका जो भी कॉस्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ से 0 कर देंगे और यहाँ इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। इन तीनों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी, ये तो रेशियो आपको दिया ही है क्वेश्चन में कि डिपार्टमेंट एक्स जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स को इस रेशियो में सर्विस देती है। तो ये क्या हो जाएगा? 2,000 को आप अगर इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1,300, 600 एंड 100। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया? निल हो गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको y का जितना टोटल कॉस्ट आ रहा है उसको इन दोनों में 31:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आपका आ जाएगा 1550 एंड दिस विल बी 150, और आपका ये जो अमाउंट है y का जो कॉस्ट है वो भी आपका निल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ A एंड B, राइट। ये आ गया A का, दूसरा आ गया B का। अब A और B दोनों का टोटल कॉस्ट मिल गया आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पावर कॉस्ट पर लेबर आवर। हर लेबर आवर के लिए कितना कॉस्ट हम लोग का इनकर हो रहा है वो हमें देखना है। लेबर आवर्स तो आपको पहले से ही गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया ही है आपको लेबर आवर्स। तो आपको क्या करना है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ पावर पर लेबर आवर, ठीक है। समझ में आ गया? ये भी एक इजी क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को आज का तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। और आने वाले क्लासेस में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16 एंड 17 करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट।